मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। रोज़ों के अय्याम में खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ देखिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, यसु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। बचपन में हम सड़क के ऊपर जाते हुए, तब सड़कें कच्ची होती थीं, तो सड़कों के किनारों पर अक्सर छोटे छोटे पौधे होते थे। उन पौधों में कभी कभी कुछ ऐसे पौधे होते थे जिनके अंदर बीज में से सिर्फ 2 पत्तियां बाहर आई होती थी। तो वो देखना बड़ा मज़ेदार लगता था कि देखो ये बीज है, ये बाहर निकल रहा है और इस बीज में से 2 पत्तियां निकल रही हैं। क्योंकि बाज़ बीज होते हैं जो ज़मीन के अंदर रह जाते हैं, लेकिन बाज़ बीज ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर प्रॉपरली लगाए नहीं जाते। जब वो जड़ पकड़ते हैं तो वो बीज बाहर ही रह जाते हैं। तो हमने कई मर्तबा देखा कि बीज भी है और उसमें से 2 पत्तियां भी निकल रही हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नए सिरे से पैदा होने के लिए यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज़ है वो दरअसल वही लफ्ज़ है जो उन 2 पत्तियों के निकलने के लिए इस्तेमाल होता है। जब एक जो तितली है अपने लार्वे से बाहर निकलती है और तितली बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं नए सिरे से पैदा होना। ये बात याद रखें कि मसीह खुदावंद के सामने जैसा इंसान होता था वो उनसे वैसी ही बात करता था। जब वो किसानों से बात करता था तो वो उनसे खेती बाड़ी की मिसालों से बात करता था। जब वो चरवाहों से बात करता था तो वो चरवाहों की बातें उनके सामने रखता था ताकि वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से खुदावंद के कलाम को सीख सके। लेकिन यहाँ जो हैं वो उस दौर के सबसे बड़े आलम, जो शरीयत का सबसे बड़ा उस्ताद था, गमलीएल, उसका हम प्याला और हम नवाला होगा, क्योंकि ये है निकोदीमस, शरा का आलम। और वो मसीह खुदावंद से आकर खामोशी से पूछता है कि मुझे अब क्या करना होगा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ये बात याद रखें कि इल्म हासिल कर लेना बहुत आसान बात है। किताबें पढ़ लेना, इल्म हासिल कर लेना, आलिम हो जाना, आलिम बन जाना, ये बहुत आसान है। लेकिन जब तक आप तौबा नहीं करते, जब तक आप अपनी ज़िंदगी मसीह के हवाले नहीं करते, जब तक उसे नहीं कहते कि वो आपकी ज़िंदगी को बदले, तब तक सब कुछ बेकार है, सब कुछ। क्योंकि तौबा पहला कदम है मसीह की तरफ सफ़र को शुरू करने का। तौबा वो चीज़ है जो आपके अंदर तब्दीली के अमल को, नए सिरे से पैदा होने के अमल को शुरू करती है। और फिर आप एक सफ़र पे चल पड़ते हैं जिसमें आप रोज़ाना बदलते जाते हैं, तब्दील होते जाते हैं, नए इंसान बनते जाते हैं। और ये बात याद रखें कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है तब्दीली और एक होती है नए सिरे से पैदा होना। हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कर लेते हैं। अभी सर्दियां गुजरें जिसमें हम सर्दियों का लिबास पहनते थे, अब गर्मियां आई हैं, हम गर्मियों का लिबास पहनेंगे, फिर सर्दियां आएंगी, फिर हम सर्दियों का लिबास पहनेंगे, फिर गर्मियां आएंगी, फिर हम गर्मियों का लिबास पहनेंगे। इसे हम तब्दीली कहते हैं। लेकिन एक मर्तबा अगर आपने तौबा कर ली और मसीह खुदावंद के पीछे अपने दिल के साथ चल पड़े, तो वो नए सिरे से पैदा होना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसे कहते हैं हम अंग्रेज़ी में, कि जब बीज में से 2 पत्तियां बाहर निकल आएंगी तो ये सारी दुनिया की साइंस भी उन 2 पत्तियों को दोबारा अंदर करके उसे बीज नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में दाखिल हो गया है। आपको भी जब आप तौबा करेंगे और नए सिरे से पैदा होने के अमल में दाखिल हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई वापस गुनाह की तरफ नहीं लेके जाएगा। और अगर आपने सही तरह तौबा कर ली तो गुनाह में गिरने के बावजूद भी आप दोबारा वापस आ जाएंगे।
کیونکہ روح القدس آپ کو بیاننے میں دیا جائے گا۔ یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی سادہ سی ہے، اور میں بڑے مزے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن یہاں جسے سمجھ نہیں آئی وہ شریعت کا سب سے بڑا استاد نہ سہی، لیکن شریعت کے سب سے بڑے اس دور کے استادوں کے ساتھ شریک ہونے والا شخص ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جسے مانتے ہیں وہ ناممکنات کا خدا ہے، اور وہ ناممکن کاموں کو ممکن کر سکتا ہے، کیونکہ نیکودیمس سمجھا تھا کہ شاید مسیح خداوند کسی انسان کے دوبارہ پیدا ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ انسان کے دوبارہ مسیح خداوند میں پیدا ہونے کی بات کر رہا تھا کہ مجھ میں پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، ایک ایسا سفر شروع کرنا جس میں روح القدس ہمارے ساتھ ہے، صبح دوپہر شام وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے یہ غلطی کی، یہ گناہ کیا، یہ تجھ میں درست نہیں، یہ ٹھیک نہیں، اور وہ پھر ہمیں ایک لمبے سفر پر لے چلتا ہے، اور وہ لمبا سفر جو ہے ہمیں مسیح خداوند کی وفاداری اور تابعداری کا روزانہ تجربہ کرواتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری منزل مسیح کی مانند بننا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ عقل نئی ہو جانے سے شکل بدلتے جاؤ۔ اس لیے آئیں ان روزوں کے ایام میں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تب بھی، اگر نہیں رکھتے تب بھی، ذرا اپنی زندگی پہ غور کریں اور مجھے بتائیں کامنٹس میں کہ کیا آپ نے توبہ کی، کیا آپ نے مسیح کو اپنی زندگی دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کسی ایک چرچ کے لیے نہیں ہے، توبہ کی ضرورت ہر چرچ کے ہر ایک شخص کو ہے۔ اس لیے اگر آپ نے آج تک مسیح کو قبول نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تو آج اس وقت اس کے حضور جھک جائیں، توبہ کریں، اور اسے کہیں کہ آج کے بعد میری ساری زندگی تیری ہے، اور پھر وہ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے اس عمل میں سے گزارے گا اور آپ کو نیا مخلوق بنا دے گا، اور پھر آپ اس دنیا میں اس کے فرزند کی مانند زندگی گزاریں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ آئیں اس لینٹ کے سیزن میں اس حق کو حاصل کریں۔ آمین۔